मूलवासी आदिवासी एकता एक हो। तमाम मूलवासी आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सरकार हाय 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 हेमंत सरकार हाय 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 हाय। मगही भोजपुरी को वापस लो वापस लो वापस लो। मगही भोजपुरी को वापस लो वापस लो वापस लो। जल जंगल जमीन हमारा है हमारा है हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है हमारा है हमारा है। स्वतंत्र क्षेत्र भाषा लागू करो लागू करो लागू करो। स्थानीय लोगों को नियुक्ति दो नियुक्ति दो नियुक्ति दो। स्थानीय युवाओं को नियुक्ति दो नियुक्ति दो नियुक्ति दो। हेमंत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। हेमंत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। हेमंत सरकार हाय 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 हाय। मूलवासी आदिवासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोकारो झारखंड के युवाओं ने शनिवार को नया मोड़ स्थित बिरसा चौक के समीप रविवार को कालापत्थर मोड़ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और कहा कि शहीद निर्मल महतो, शिबू सोरेन सहित अन्य आंदोलनकारी ने संघर्ष करके झारखंड को अलग किया, लेकिन राज्य के युवाओं का शोषण आज भी जारी है। मुख्यमंत्री ने 23 दिसंबर को पत्र जारी करके क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली को जोड़ दिया है, जो पूरी तरह गलत है। जब तक मुख्यमंत्री मगही, भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा से नहीं हटाते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी के विरोध में मासस के कार्यकर्ता और झारखंड के मूलवासियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की और झारखंड के हित के लिए इन भाषाओं को वापस लेने के लिए मांग राज्य सरकार से की। मासस के युवा नेता अमर चटर्जी ने बताया कि चुनाव के पूर्व किए वादे को हेमंत सोरेन ने भुला दिया है। आइए दोस्तों सुनते हैं कि मौके पर ग्रामीण और अमर चटर्जी ने क्या कहा। देखिए, जिस तरीके से हम लोग यहाँ के मूलवासी आदिवासी जिस तरीके से हेमंत सरकार को सरकार में बिठाए थे, जो आसार उम्मीद को लेकर के कि यहाँ पर 1932 खतियान के आधार पर यहाँ पर सरकार बना था, यहाँ पर आई थी सरकार, लेकिन यहाँ पर जो हेमंत सरकार जो है ये जो है पूंजीवादी के इशारों में चल रही है और यहाँ के विस्थापित मूलवासी आदिवासी का ही शोषण किया जा रहा है। आज देखिए, क्षेत्रीय भाषा जो है कुड़माली छोड़ करके, हमारा बंगला खोट्टा छोड़ करके आज हमारा यहाँ पर झारखंड में जो है क्षेत्रीय भाषा ये मगही को और भोजपुरी को लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर हमारा 0.5 जो है % के लोग हैं जो भोजपुरी जानते हैं या तो बोलते हैं, वो भी यहाँ पर बाहर से लाए हुए लोग उसके वो भी बाहर से आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा, हमारे जितने भी 56 पंचायत के लोग हैं, हर जगह हर गांव गली मोहल्ला जाइए, यहाँ पर बांग्ला, खोट्टा, कुड़माली एवं झारखंड का जो हमारी भाषा है वही बोला जाता है। लेकिन जो है ये सरासर अन्याय। और आपका कहने का ये अर्थ निकलता है कि यहाँ पे जो मूलवासी हैं वो ना तो भोजपुरी बोलते हैं ना मगही बोलते हैं ना। जी 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 बिल्कुल। यहाँ के मूलवासियों को ये उपेक्षित किया जा रहा है कि भाई जिला स्तरीय जो भी नियुक्ति होगी उसमें ये मगही भोजपुरी भाषा को वापस ले सरकार। जी 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 बिल्कुल। ये तो एक जिला में नहीं ना, ये तो हम लगभग हम देख रहे हो, हम देखिए 12 जिलों में जो है कि इस तरह की बात आई है सामने। तो ये आप लोग खास करके बोकारो के लिए है कि पूरे झारखंड में जो भी हो रहा है उनको लेकर? नहीं, ये हम लोग पूरे झारखंड के लिए मांग कर रहे हैं। और ये हमारा ये झारखंड का जो है ये हमारा मान सम्मान है, क्योंकि एक भाषा ही एक ऐसा चीज़ है जो इसके पहले जब हमारा बिहार हुआ करता था राज्य, तो यहाँ का बच्चा जो है हमारा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बाहर नहीं जा पाते थे पढ़ने के लिए, दिल्ली, पटना वगैरह। लेकिन एक भाषा ही जो था हमारा यहाँ का, जो हम लोग बाहर के लोगों को, बाहर के बच्चा को हमारे यहाँ का बच्चा जो है पछाड़ सकता था। लेकिन वो भाषा में भी अगर कटौती किया जाएगा तो निश्चित रूप से है ये हमारा मूलवासी आदिवासी के साथ ये शोषण कर रहा है सरकार। अच्छा, आपको पता होगा कि हेमंत सरकार खुद जो है कि एक आंदोलनकारी, ये झारखंड आंदोलनकारी के परिवार से उनका बेटा है। उनके पिताजी जो है कि शिबू सोरेन जी जो है कि झारखंड आंदोलन में खासा योगदान दिए हैं, तो उनको ये सब इतना मजबूरी क्यों है? कुछ बोलना चाहिएगा उसके बारे में। जी जी बिल्कुल। इसके लिए देखिए, पहला सवाल तो है जो एक कोई भी संघर्ष जो किया है, ये हेमंत सरकार कोई संघर्ष नहीं किया है, उनके पिताजी किए हैं। तो ये जो है इसीलिए हेमंत सरकार को जो है कि यहाँ के मूलवासियों का दुख दर्द दिखाई नहीं दे। जी 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 ये एक तरह से जैसे कहावत है हम लोग के पास कि बाप परेशान बेटा से और गांव देश परेशान नेता से, तो इसी तरह से बात है कि जब सरकार जो है ये हेमंत सरकार जो है ये पूंजीपति की कठपुतली बनकर रह चुकी है और कुछ नहीं। और अगर इसी तरह से सरकार चली, ऐसी तरह से यहाँ के मूलवासी आदिवासी का शोषण होते रहा, तो निश्चित तौर पर ये हमारे जो झारखंड के हमारे जो युवा हैं, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। और इसके लिए हम लोग जो भी करना कुर्बानी देना पड़ेगा, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये हमको याद है कि झारखंड में जो झारखंड आंदोलनकारी है वो इस झारखंड के लिए कई बार शहीद हो चुके हैं, हमारे पूर्वज शहीद हो चुके हैं। लेकिन आज
20-21 वर्ष होने चला, झारखंड अलग हो गया, लेकिन यहाँ के मूलवासियों को हक नहीं मिला, जहाँ तक हमको भी खबर है। तो आप यहाँ के मूलवासियों के हक के लिए आप लोग जो इस तरह के कार्यक्रम जो है कि निरंतर पुतला दहन कर रहे हैं, कल भी आप लोग कहीं पर प्रोग्राम किए थे, तो इससे हेमंत सरकार को और कोई ऐसी बात हो जो आप उनको मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, मैं झारखंड सरकार, हेमंत सरकार को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पहले सरकार हैं, जो भी है आपको, जो आप जिसके बदौलत आप सरकार में आए थे, जो 1932 खतियान लागू के शर्त पर आप सरकार पे आए थे, वो पहले तो 1932 खतियान आप लागू करें, और जितने भी नियुक्ति हैं आप देखिए, आपके राइट साइड में BSL है और लेफ्ट साइड में आपका इलेक्ट्रिक स्टील है, और यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं, यहाँ पर सब M.Tech, B.Tech, BA ग्रेजुएशन किए हुए लड़का है, सभी बेरोजगार हैं। पहले यहाँ का स्थानीय लोगों को नियुक्ति दिया जाए। नीतीश जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कोर्ट पर लिख कर दिया है, जो खबर आई थी सामने, कि उन्होंने ये कहा कोर्ट पर कि हम बिहार का छोड़कर कोई अदर स्टेट का आदमी को हम अपने राज्य में नौकरी नहीं देंगे। आखिर नीतीश जी और हेमंत जी में क्या फ़र्क है, बताइए? आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आप इसके पहले जो है देखिए, राज ठाकरे ने जो किया था उत्तर भारतीयों को जो खदेड़ा था, वो तो हमारे लिए आपके लिए ख़राब हो सकता है, लिए अपने राज्य के लिए वो बढ़िया किया था। उस तरीके से यहाँ भी होना चाहिए कि हम किसी को मारने और पीटने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर हमारा मौलिक अधिकार है उसको जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, यहाँ का युवा जाने के लिए तैयार है कि हमारा अपना अधिकार लेना चाहिए हम लोग को। यहाँ के युवाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है, यहाँ के युवाओं को निरंतर जो है कि उपेक्षित किया जा रहा है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। और हेमंत जी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के छात्र जो हैं कि निरंतर उपेक्षित हो रहे हैं। आज इनको झारखंड का मूलवासी होने का अधिकार नहीं मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। इस झारखंड को अलग करने के लिए हज़ारों लोगों ने कुर्बानी दी, हज़ारों लोग शहीद हो गए, लेकिन हाय हाय करते रह गए यहाँ के झारखंड के वासी। ना इन लोगों को कभी कहीं अधिकार मिला, ना कहीं ये लोग चढ़ कर बोल पाते हैं। बताइए कि झारखंड के लोगों, जैसे बोकारो धनबाद की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के मूलवासी शहरों में इनकी क्या इज्जत है, बताइए मुझे। देखिए, यहाँ पर तो ऐसा हो गया है कि मूलवासी बोलने पर भी लोगों को डर लगता है, ना जाने, और शर्म लगता होगा, क्योंकि ये लोग ऐसा उपेक्षा करके रखा है। और इसी तरह से अगर हमारे मांगों को अगर नहीं माना गया, तो आने वाले समय यहाँ पे जितना भी MP हो, MLA हो, यहाँ के जनता खदेड़ने का भी काम करेंगे। उन लोगों को गाँव में घुसने तक हम लोग नहीं देंगे अगर हमारे मांग। क्या बात है, अरे जय जिंदाबाद। इस तरह के आंदोलन से। जी इधर आइए, आपका नाम बताइए भैया। संजय चक्रवर्ती। देखिए, यहाँ के हम लोग के जितने भी विधायक हैं, हम लोग चाहते थे जगन्नाथ महतो, हम लोग के विधायक, हम लोग के स्थानीय विधायक, तो उन लोग को अपना सत्ता चाहिए। जनता को क्या मिला नहीं मिला उसको देखना नहीं है। उसको 32 एकड़ का फ्लैट चाहिए, कार चाहिए, वो उसके लिए कर रहा है। हम लोग जनता के लिए थोड़े ना कुछ कर रहा है। जनता के लिए कुछ नहीं, वो सत्ता के लिए सब कर रहा है नेता लोग। चलिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं क्या जी? मैं मिथिलेश शर्मा। मैं यही हम लोग आशा करके लाए थे सरकार को कि बहुत ही अच्छा काम करे। अगले सरकार में जो हम लोग का धोखा हुआ है, वो इस बार हम लोग चाहते थे कि जैसे ही हम लोग को नया सरकार बनेगी, हेमंत सरकार, इसलिए हम लोग पूरा समर्थन भी दिए थे कि सरकार आते ही जैसे हम लोग को युवाओं को नियुक्ति दे और 1932 खतियान लागू करें। आज तक तो कुछ किया नहीं, खाली इधर उधर पलट कर अपना रोजी रोटी चलाने और पेट भरने में माहिर हो गए हैं। अच्छा, आप बताइए, ये तो बैनर लेकर आप चले, आप इसमें हेमंत सरकार की कहीं मजबूरी आपको दिखाई देती है कि हेमंत सरकार की ये मांगसा है कि यहाँ के लोगों को जो है कि इस तरह के नौकरियों से वंचित किया जाए या बाहरी लोगों को डाला जाए? क्या कहना है? देखिए, दिल से बताइए। देखिए, दिल से बताते हैं कि इससे पहले हमको पता है रघुवर चाचा का सरकार था, हम लोग को सबको पता है। वो झारखंड में ऐसे चीज़ लाए या फिर ऐसे डिसीजन लिए हैं ताकि पूरा झारखंड वासी देख लिए कैसे क्रूर हो गए, और उनको चाचा को मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक का सीट नहीं जीत पाए, और उनका सरकार भी गया। जनता नाराज थी। नाराज जनता क्यों होती है? क्योंकि जो सरकार को जनता लाती है, देखिए, जो सरकार मतलब जो जनता को जो सरकार चाहती है अपने वोट देकर उनको लाती है, क्योंकि हमारे अच्छे दिन आए, जो हम वोट देते हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हमारे लिए सारा नीति हमारे लिए हो, सारा लाभ हमारे लिए हो, नौकरी हो तो हमारे मूल निवासी को मिले। लेकिन ये सरकार वो चाचा नहीं किए, हमारे रघुवर चाचा जो था ऐसे चीज़ किए ताकि उनका रिजल्ट मिल गया इलेक्शन में। अच्छा, एक बात बताइए आप। हाँ बोलिए। हाँ, उनको नहीं मिला, और फिर हम लोग फिर से चाचा को हटा के चाहे कि हम लोग उनके बदले लाए हेमंत जी को कि वो सही से और अच्छे से हम लोग झारखंड को देखेंगे, झारखंड के युवाओं को रोजगार देंगे, झारखंड के लिए नीति बनाएंगे। लेकिन ये तो उनसे एक और बढ़ के काम कर रहे हैं बिगाड़ने में। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। वो यदि 10% किए तो 20% और खराब करने में तुले हुए हैं। और वो बस एक चीज़ बता दे रहे हैं, उन लोगों को किसी को मतलब ये नहीं लगता है कि हम 5 साल 10 साल राज करने का औकात किसी का नहीं है इसमें। है नहीं है, एकदम नहीं है। रहता तो जनता के हित में काम करते हैं वो लोग, सारा नीति जनता के हित में लाते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए लाते हैं। लगभग 2 साल हो रहा है, अभी भी सुधरना है तो सुधर जाइए,
फिर राज कीजिए, या सारे नीति यहाँ के लोगों के लिए। एक मिनट आप हमको बताइए कि हमारे यहाँ के जो आज झारखंड 20-21 वर्ष होने चला, अलग हुआ बिहार से, लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को, मूलवासियों को यहाँ मूलवासी होने का गर्व, मान सम्मान कुछ नहीं मिला। आप इसको मुख्य वजह, आप इसको क्या समझते हैं, पढ़े लिखे, बताइए। देखिए, मुख्य वजह हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए जब वो अपने पद में या फिर पद में आते हैं, अपने पावर में जब आते हैं, तो ये चीज़ भूल जाते हैं उन लोग कि हमको कुछ करना है। ये चीज़ भूल जाते हैं, हमको कुछ करना है, इसलिए उन लोगों को ख्याल नहीं रहता है। बस अपना पावर में रहते हैं, अपना सत्ता में रहते हैं, सत्ता खत्म होता है, फिर से अपना तिजोरी भरते हैं, बस खत्म हो जाते हैं। कोई किसी को कोई नहीं है, यहाँ के जनता के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। हाँ, कोई है, कोई आएगा, कोई रहे, हम उसका स्वागत करते हैं, उनको सत्ता में लाएंगे, वो हमारे लिए काम करें। वैसा भी दिखा नहीं है, रघुवर चाचा भी नहीं दिखा, हेमंत जी भी नहीं दिख रहे हैं, उनका कुछ भी उतर से काम। हाँ, हेमंत सरकार में भी नहीं दिख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो है कि यहाँ के युवाओं में काफ़ी आक्रोश दिखा जा रहा है, और जितना जल्द हो सके जिला स्तरीय जो नियुक्ति है उसमें जो भी गैर झारखंडी भाषा को जो उसमें शामिल किया गया है, उसको जितना जल्द हो सके सरकार से वापस लेने की बात कही जा रही है, और जगह जगह पे हर दिन। और ये प्रदर्शन आप लोग कब तक करते रहेंगे? देखिए, हमारा यहाँ पर जो 56 पंचायत है, हम लोग सभी से संपर्क कर रहे हैं। जितने भी हमारे मुखिया है, वहाँ यहाँ पर तो स्थानीय मुखिया है, सभी हम लोग हस्ताक्षर अभियान करेंगे, और हम लोग जो है राज्यपाल को एक मेमोरेंडम देंगे, और हम लोग यहाँ पर डीसी कोर्ट में भी धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। और जो शांतिपूर्वक जो है हम लोग का जो मांग है, अगर हेमंत सरकार मांग लेते तो ठीक है, और वरना हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। जैसे कि अभी देखिए, हम लोग कल के डेट में बिरसा पार्क मुंडा के यहाँ भी हम लोग प्रदर्शन किए थे, आज यहाँ पर किए, और बोकारो, झारखंड, माने धनबाद, पूरे झारखंड में हम लोग इस तरह से हम लोग इसको विरोध प्रदर्शन करेंगे। यानी हेमंत सरकार जो है कि ये चंद लोगों के खातिर जो है कि ये हमारे झारखंड के मूलवासियों के साथ विश्वासघात कर रही है, आपका कहने का? जी, ये हेमंत सरकार जी को भी करना चाहिए, हेमंत सरकार को। और यहाँ पर जो है विपक्ष भी है, ये लोग भी है, जो है जितना विपक्ष है, ये सारे के सारे चुप बैठे हुए हैं। इन लोग को भी जो है, हमारे जनता जो यहाँ पर वोट दिया है, चाहे अमर बावरी हो, चाहे यहाँ पर कोई भी हो, ब्रिंची नारायण हो, ये लोग विपक्ष में है, इन लोगों को भी उस पर खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो करता नहीं है। ये लोग वहाँ पर हरि कीर्तन और भजन, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने जाते हैं। जो यहाँ का जो मूल सुविधा है, जो यहाँ का जो हमारा जो जनता का, ये युवाओं का जो समस्या है, इस चीज़ को वो लोग ढंग से उठाता नहीं है, क्योंकि ये लोग जानता है कि ये लोग सब बिकाऊ है। तो उस तरह से ये लोग जा करके, जनता यहाँ पर भरोसा पे वोट देती है, और यहाँ पर जाकर के ये लोग खरीद बिक्री का काम करते हैं। इसलिए अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमारा जो पंचायत है, काला पत्थर पंचायत, पोपुन की पंचायत, नवाड़ी पंचायत, एक भी MP MLA को हम लोग घुसने नहीं देंगे, और इस चीज़ का जवाबदेही वो स्वयं रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है। यहाँ के मूलवासी अब जो है कि जागे हैं, और अपने अधिकार के लिए जो है कि हर तरह के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं तमाम दोस्तों के साथ में आप लोगों से लूँगा विदा। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, और आप लोग इस चैनल के माध्यम से देश दुनिया की बड़ी खबरों का विश्लेषण और जो है कि एक्टिविटीज़ जो हमारे बोकारो झारखंड के देहात में, लोकल में मूलवासियों की जो तड़प है, उनको इस चैनल के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ के मूलवासियों को और किसी तरह का जो है कि सरकार के द्वारा कहीं पर उनका अधिकार का हनन हो रहा है क्या, बताएं? देखिए, हो रहा है। आपके पीछे में देखिए मुफसिल थाना है, जस्ट मुफसिल थाना के पीछे में जी देख रहे हैं कि वो घर बन रहा है। वो हमारे पंचायत के अंतर्गत जमीन आता है, ठीक है। लेकिन इसके पूर्व में जो थे रघुवर सरकार जबरन मैंने जो है वो ज़मीन को आवंटन कर दिया है नगर निगम को, ऐसे सुनने में आया है। तो वो ज़मीन जो है वो विनोबा भावे भूदान हरिजन यहाँ का ज़मीन को दान में दिया गया था, हरिजन लोगों को। विनोबा भावे जो भूदान समिति के द्वारा यहाँ के हरिजनों को वो ज़मीन जो है कि दान में दिया गया था। फिर उस ज़मीन को दोबारा जो है रघुवर सरकार के द्वारा दोबारा जो है कि मैंने इनको आवंटन किया गया। जी, इनको आवंटन किया, ये नगर निगम को, जबकि नगर निगम यहाँ से लेकर 10-15 किलोमीटर दूर में पड़ता है। पहले यहाँ पर 2015 में नगर निगम को जो आवंटन की गई है जमीन, तो उसमें बताइए कि वो किस लिए की गई है, वो बिल्डिंग किसके लिए बना? 2015 में आवंटन किया गया था कचरा प्लांट के लिए, जिसके लिए यहाँ के ग्रामीण जनता सब हम ही लोग गोलबंद हुए थे, और उसके विरोध हम लोग किए थे कि यहाँ पर हम लोग कचरा प्लांट बनने नहीं देंगे। तो वो कचरा प्लांट के विरोध में हम लोगों के ऊपर केस भी दर्ज किया है नगर निगम, जो हम लोग हाई कोर्ट से अभी हम लोग बेल में हैं। और यहाँ पर जब वहाँ पर कचरा प्लांट नहीं बना, तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि नगर निगम जो है गरीब लोगों को घर बना करके, आवास बना करके देंगे। तो वे आवास भी वैसे लोगों को दिया जा रहा है जो नगर निगम में 2017 तक है। यानी ज़मीन जाएगा हमारे यहाँ का लोग पंचायत का, मूलवासी का, और ज़मीन मिलेगा बाहर के लोगों को। हमने कुछ लोगों से बात की उस ज़मीन के बारे में, तो लोगों ने बताया कि नहीं वो सरकारी ज़मीन है। आपका इसमें क्या पता? देखिए, सरकारी ज़मीन मेरा घर भी है, मेरा खलिहान भी है,
अगर उसमें अबरक निकलेगा, कोयला निकलेगा, खनिज पदार्थ कुछ भी चीज़ निकलेगा तो वो सरकार का अधिकार है, पार्लियामेंट्री राइट है। लेकिन वो कोयला का ही उसका अधिकार है, उसके लिए हमको पहले विस्थापित करना होगा, पहले मुआवजा देना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरीके से विनोबा भावे ध्यान दिया है वो हमारे हरिजन यहाँ के मूलवासी को पहले राज्यपाल द्वारा ये इसको रद्द करना चाहिए था। और मैं हेमंत सरकार को यही करना चाहता था, मैं तमाम लोगों को, हम लोगों ने आवेदन दिया कि हेमंत सरकार जो है, रघुवर सरकार जो आवंटन किया है तो वर्तमान सरकार इसको रद्द करे। अमर चौटार जी की बात अगर सही है तो मैं हेमंत सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ज़मीन की बात हो रही है, अगर ये विनोबा भावे भूदान समिति के द्वारा यहाँ के गरीब हरिजनों को अगर आवंटन की गई थी और उस ज़मीन को दोबारा आवंटन रघुवर सरकार के द्वारा की गई थी तो यहाँ के लोगों के लिए ये घोर अपराध है और इसको सरकार संज्ञान में ले। इसके लिए यहाँ के युवक और यहाँ के जो भी मूलवासी हैं वो काफ़ी आक्रोशित है। और भी उस ज़मीन के बारे में कुछ बोलना चाहिएगा क्या? कुछ वहाँ के लोगों ने कभी केस किया, कोर्ट पर गए, क्या किया, नहीं किया, बताइए। देखिए, ग्रामीण लोग तो ऐसे ही माने सीधे साधे होते हैं और अगर केस लड़ सकते हैं तो वो सरकार जो है हरिजन गरीब लोगों को आवंटन क्यों करते हैं? पहली बात ये है, वो केस पर नहीं जाना चाहते हैं, केस नहीं करना चाहते हैं। ऑनलाइन केस भी हुआ है, इसी मुफसिल थाना में आप बात कर सकते हैं। लेकिन केस करने से क्या होगा? केस पे डेट आते रहते हैं, गरीब लोग ऐसे परेशान रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो यहाँ पर जो ज़मीन है 25 एकड़ ज़मीन है जो विनोबा भावे दान दिया है यहाँ के स्थानीय लोगों को, हरिजन लोगों को, ये जबरन जो है सरकार जो है नगर निगम के कुछ जो दलाल किस्म के लोग हैं वे लोग जबरन ये ज़मीन हड़पना चाहते हैं। इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। और ये जो घर मकान बन रहा है, हम चाहेंगे यहाँ का मूलवासी को, जो यहाँ पर, चलिए मैं ऐसे गरीब लोगों को दिखा देता हूँ जिसके पास आवास नहीं है, आवंटन नहीं हुआ है, बोल रहा है कि अगले सूची में चढ़ेगा, पिछले सूची में चढ़ेगा। उन तमाम यहाँ के लोगों को, पुपुनकी, काला पत्थर, नवाडी एवं यहाँ पर जो मूलवासी जहाँ का भी हो, उन लोगों को ये मकान मिलना चाहिए। यानी कितनी बड़ी बात है, यहाँ के लोगों की अपनी ज़मीन जा रही है, उनको रहने के लिए घर नहीं है और ये सरकार जो है कि बाहरी लोगों को बसाने के लिए उनके लिए बिल्डिंग खड़ा कर रही है। कितनी घोर अपराध है। यहाँ के मूलवासियों को किस तरह उपेक्षित किया जा रहा है, यहाँ के मूलवासियों को किस तरह धोखा दिया जा रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। आज इस झारखंड को अलग करने के लिए हज़ारों लोगों ने कुर्बानी दी, हज़ारों लोग शहीद हो गए हैं। आज वो दर दर भटक रहे हैं, ना उनको मुआवजा मिला, ना उनको नौकरी मिली। और आज उन झारखंड वासियों के लिए क्या हालात बन रही है, आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, और भी कुछ बोलना है आपको, बताइए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं सरकार को कि आपकी सरकार है, बहुत उम्मीद के साथ यहाँ की जनता ने आपको चुना है, तो यहाँ पर मूलवासी, आदिवासी, विस्थापित की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, अन्यथा आने वाला समय आपको भुगतना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा तो एक जोरदार ताली हो जाए। और साथ में दोस्तों, आप तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हद तक हो सके शेयर करने का कोशिश करें। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।